भाइयों और बहनों, कान खोलकर सुन लीजिए। कल 4 सितंबर गुरुवार भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि पड़ रही है और ध्यान रहे 2 दिन बाद गणेश विसर्जन का महापर्व है। यानी अभी श्री गणेश हमारे द्वार पर विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति का दिव्य प्रकाश घर घर में फैल रहा है। ऐसे पवित्र गणेश काल में जो संकल्प उठाया जाता है वह सीधे विघ्नहर्ता के चरणों तक पहुंचता है। आज की श्री शिव महापुराण की कथा से ध्यान से सुन लो सब लोग। कल के दिन किया जाने वाला उपाय मात्र 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत चावल के दाने और जी को एक दुर्वा समर्पित करने का संकल्प दीपक में गोलबत्ती की रुई का उपयोग करेंगे। देखिए महाराज, यदि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, धन संपदा में कमी है, कार्य में वृद्धि नहीं हो पाती है, मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन फिर भी भगवान की कृपा आप पर प्राप्त नहीं है, 1 कमाते हो और 2 खर्च होता हो, यानी घर में आमदनी नहीं टिक पा रही है, तो महाराज कुल मिलाकर यह पितृदोष हो सकते हैं या फिर किसी ने कर रखा हो टोटका मात्र आपको 5 आटे के दीपक। यह उपाय महाराज विशेष और बड़ी तिथियां पर ही किया है। आपने भली पूरे श्रावण माह में इस उपाय को नहीं किया हो, लेकिन यह भाद्रपद नमाज चल रहा है। कल द्वादशी तिथि है। मात्र 5 आटे की दीपक और 7 अक्षत चावल के दाने। कल का दिन इतना विशेष क्यों है और कल ही इस उपाय को क्यों करना चाहिए, तो सुनिए। द्वादशी परंपराओं में इसे स्थैर्य और शांति की तिथि कहा गया है। एकादशी के व्रत बल के बाद द्वादशी में पालन पोषण की ऊर्जा प्रबल होती है। गुरुवार, गुरु का दिन, आशीष, ज्ञान, सद्बुद्धि और विस्तार का दिन। जिस संकल्प को गुरुवार का साथ मिल जाए वह दूर तक जाता है। 2 दिन बाद विसर्जन, यह सीमा क्षण है आगमन और विदा के बीच का वह पुल जहां प्रार्थनाएं सबसे साफ सुनाई देती हैं। अब जो मांगो वह योग्य कर्म के साथ जुड़कर स्थायी फल दे सकता है। इसीलिए कह रहा हूं, अगर पूरे वर्ष यह नहीं कर पाए तो आज चूकना मत। घर का कोई भी एक सदस्य, विशेषकर घर की कोई बड़ी माता बहन, यदि मात्र 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत के संकल्प को उठा ले तो घर के नक्षत्र बदलते हैं। देखिए महाराज, जैसे कि हम शिव महापुराण की कथा से आपको बताते हैं कि कौन कौन व्यक्ति है उपाय के लिए करने के लिए सक्षम है और कौन कौन नहीं, तो इस उपाय को कौन कौन कर सकता है। ध्यान से सुनिए। जिनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चली आ रही हों, रोज कुछ न कुछ उलझन, जिनके घर में धन संपदा टिकती न हो, कमाते हैं पर रुकता नहीं, निकास अधिक रहता है, जिनके कार्य नहीं बढ़ रहे। देखिए महाराज, ये उपाय इतना विशेष है कि इस उपाय को जिस महिला ने किया था उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। आज की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए जिस महिला ने उपाय को किया। आस्था के माध्यम से सुनकर एक सच्ची गाथा। द्वादशी की मायरा प्रेरक कथा। मायरा 2 बच्चों की माँ, एक संयुक्त परिवार की बहू। 3 साल तक जैसे कंटीली पगडंडी पर चली। पति के कारोबार में रुकावटें, ससुर जी की तबीयत, बच्चों की फीस और रिश्तों में अनजाना खिंचाव। मायरा मंदिर जाती, मंत्र पढ़ती पर भीतर की थकान नहीं उतरती। फिर एक दिन उसकी नानी ने कहा, द्वादशी को गणेश काल में बस इतना कर, मात्र 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत का संकल्प उठा और एक दुर्वा गणेश को याद से अर्पित। पहला दीपक गणेश हमने, बस अर्थ समझ। रोक टोक न कर। मायरा ने न कोई शोर मचाया न कोई दिखावा। उसने बस संकल्प किया, मन में कहा, हे गणेश, हे गुरुदेव, मेरे दीपक मेरी दशा बदल दें। हफ्ते नहीं बीते थे कि पति की पुरानी फाइल खुली, अटका भुगतान आया, ससुर जी की रिपोर्ट सुधरी, घर की चाय पर हंसी की खनक लौट आई। मायरा कहती है, मुझे जादू नहीं मिला, मुझे दिशा मिली। 5 आटे के दीपक ने मेरे मन का अंधेरा काट दिया। जब इनके साथ चमत्कार हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं। चलिए अब जान लेते हैं कल की 2 विशेष राशि जिन्होंने बॉक्स में अपनी राशि से जुड़ा भाग के जानने के लिए कमेंट किया था। सबसे पहले राशि है धनु, गुरु की राशि। गुरुवार का आशीष धनु पर ज्ञान, विस्तार और कार्य गति के रूप में उतरता है। जो काम अटके हैं आज संकल्प उठाओ। 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत, नौकरी व्यवसाय में दिशा दिखेगी। दूसरी ओर विशेष राशि है मीन, गुरु की संवेदनशील और आध्यात्मिक परिवार। धन मन तीनों क्षेत्रों में शांति और स्थिरता का संकेत। प्रबल पर ध्यान रहे। यह संकल्प हर राशि के लिए कल्याणकारी है। 2 राशियों पर आज का योग थोड़ा अतिरिक्त कोमल पड़ सकता है। महाराज, इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। कोई बड़ी माता बहन या फिर कोई घर का छोटा भी सदस्य कर सकता है। देखिए दिव्य उपाय है और इस उपाय को आपको कल इस पावन पर्व पर अवश्य करना है। ठीक है, भले ही अपने इस उपाय को कभी भी ना कर हो और ना ही
सुना हो तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं उसे विशेष उपाय के बारे में जो आपको कल के दिन करना है। तो देखिए 7 चावल के दाने, 5 आटे के शुद्ध दीपक, साथ में एक दुर्वा। दुर्वा तो गणेश जी को समर्पित होगी, लेकिन सबसे विशेष उपाय है 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको कहां से लेना है, कैसे लेना है, किस समय पर करना है, ये सारी अन्य बातें हम आगे करेंगे। लेकिन हाँ, आपको उपाय को बीच बीच में से स्किप नहीं करना है। यदि आपको इस उपाय को करना है तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर बन रहे, वीडियो को बीच बीच में से काटना नहीं है। तो आज का यह उपाय 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक और एक दूर्वा न सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के। ठीक है, देखिए आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। ये पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे 7 चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके 7 चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक। ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है, न हल्दी, आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक ज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय हैं। अब देखिए महाराज जी, एक दूर्वा। अब देखिए महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि हम दूर्वा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं तो हमें दूर्वा का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि हमें गणेश जी को भी प्रसन्न करना है और भगवान शिव जी को भी प्रसन्न करना है। इसलिए हमें दुर्गा का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि यदि गणेश जी भी प्रसन्न हुए तो हमारे धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी और शिव जी प्रसन्न हुए तो हमारे जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त होगी। ठीक है। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, हम दूर्वा को क्या शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप गणेश जी को समर्पित कर दीजिए इस उपाय को करते समय। फिर उसके पश्चात आप शिव जी की शिवलिंग पर भी समर्पित कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, दूर्वा गणपति जी को अत्यंत प्रिय है। ये आपको मंदिर के बाहर या अपने आंगन बगीचे में मिल जाएगी। अगर न हो तो पूजा की सामग्री बेचने वाली दुकान से भी मिल सकती है। एक दूर्वा पर्याप्त है, लेकिन अगर संभव हो तो गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। जेके महाराज जी, यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो क्या आप कोई अन्य सामग्री लेकर जा सकते हैं। कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है। तो देखिए, इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वह भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो को सबसे पहले एक लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे यह सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल, 5 आटे के दीपक, दूर्वा ही है। ये महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए। इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंद लीजिए। ध्यान रहे, आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाएं। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए,
हे प्रभु, ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह ये ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए दीपकों में, बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें दीपक जलते रहें। ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है, क्योंकि मेरी अन्य मात्राएं बढ़ाने रहती हैं जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। तो देखिए उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। काल का समय कई माताएं बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारण सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं, जी आप ही बता दीजिए